हेलो दोस्तों। मैं आपका फ्रेंड अरविंद यादव आज आपके लिए भूगोल के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद आपको किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इन्हीं 100 क्वेश्चन में से आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपका दोस्त ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। आपको यह बताना है कि सौरमंडल का भाग कौन नहीं है। कुछ और चलो ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्षुद्रग्रह, ऑप्शन नंबर 2 धूमकेतु ग्रह और ऑप्शन नंबर 4 निहारिका। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, बल्कि सौरमंडल निहारिका का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। आपको ये बताना है कि खगोलीय एकक किसे कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी को, पृथ्वी तथा चंद्रमा की दूरी को, बृहस्पति और सूर्य की दूरी को, प्लूटो और सूर्य की दूरी को। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी और सूर्य की दूरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुलता से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हीलियम, ऑप्शन नंबर 2 नियॉन, ऑप्शन नंबर 3 आर्गन, ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पाया जाता है हीलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी या मंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बुध ग्रह होगा। जो अपना बुध ग्रह है वो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, मतलब नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो आप सबको पता ही होगा, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन तो फर्स्ट देखते हैं शनि ग्रह, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रमाणित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो यह किसने बताया था कि जो अपनी पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य है जो वो एक जगह स्थिर रहता है। तो यह सर्वप्रथम किसने बताया था, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला न्यूटन, दूसरा गैलीलियो, थर्ड नंबर का ऑप्शन है पाणिनी और फोर्थ का है कोपरनिकस।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए उत्तर अयनात, नंबर बी दक्षिण अयनात, नंबर सी अपसौर और नंबर फोर्थ उपसौर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अपसौर। जो सूर्य है और पृथ्वी है इसके मध्य की दूरी जो सबसे अधिक होती है वह अपसौर के समय होती है और जो सबसे कम होती है वह उपसौर के समय होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का वातावरण पृथ्वी के लिए अनुकूल है? तो आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पृथ्वी के अलावा जीवन पाया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बृहस्पति, बी नंबर का मंगल, सी नंबर का यूरोपा, डी नंबर का चंद्रमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मंगल ग्रह। सूर्य के गिद्ध परिक्रमा में निम्न से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? आपको यह बताना है कि सबसे ज़्यादा समय कौन सा ग्रह लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। तो देख लेते हैं। नंबर ए पृथ्वी, नंबर बी बृहस्पति, नंबर सी मंगल, नंबर डी शुक्र ग्रह। तो आपको इनमें से बताना है कि सबसे अधिक कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में समय लेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बढ़िया क्वेश्चन, देख लीजिए। बृहस्पति ग्रह, बी नंबर शुक्र ग्रह, सी नंबर यूरेनस और डी नंबर शनि ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, शनि ग्रह। यह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में पैरावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? जो पृथ्वी का क्रोड है, मतलब जो मध्य भाग है, वह किससे बना होता है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम, बी नंबर पर क्रोमियम, सी नंबर पर लोहा या सिलिकॉन। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? आपको बताना है। जो आपकी भूमध्य रेखा है इसे 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं या विषुवत रेखा भी इसे बोलते हैं। तो इसके पास में कौन सा शहर पड़ता है? कोलंबो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी जकार्ता, ऑप्शन नंबर सी मलीना, ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? जो आपकी 0 डिग्री लाइन है, विषुवत रेखा है, वह कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है यह आपको बताना है। तो कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या ब्राज़ील। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। आपको याद रखना है जो विषुवत रेखा है वह मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है।
15वां क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीनविच माध्य समय GMT तथा भारतीय ग्राम प्रमाण समय IST के बीच अंतराल कितना होता है? तो यह तो आपको सबको याद ही होगा। कई बार आपको समय निकालने के लिए दे देता है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 4 घंटे 30 मिनट, बी नंबर 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी 6 घंटे, ऑप्शन डी 6 घंटे 30 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ऑप्शन नंबर 1 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 2 घंटा, ऑप्शन नंबर 3 घंटा, ऑप्शन नंबर डी 15 घंटा। तो आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? तो 4 मिनट होते हैं। और यहाँ 15 डिग्री दिया गया है, तो 4 का 15 से गुणा कर देंगे तो 15 चौको 60 मतलब 1 घंटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 1 घंटा। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होगा? तो आपको हमने अभी बता ही दिया है कि जो आपका 1 डिग्री होता है उसमें 4 मिनट होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आपको बताना है कि कितना समय लगेगा एक देशांतर को पार करने में। तो 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट या 0 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 4 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपक्षयण की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? जो आपकी अपक्षयन अभिक्रिया है वह यांत्रिक और रसायन दोनों की है, यह बताना है आपको। तो क्रिस्टल, जलयोजन, कार्बोनिटीकरण और अपसकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जल योजन, मतलब जल को अलग करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुप्रेय प्राकृतिक आपदा है? आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए भूकंप, ऑप्शन नंबर बी चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी बवंडर, ऑप्शन नंबर डी विभंजन। तो आपको इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए भूकंप। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? मतलब जो उसका बाहरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। सिंडर शंकु, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र या क्रेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी क्रेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल से विशाल बलित पर्वतों की रचना जो आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है, यह बताना। कितने मिलियन वर्ष पूर्व? तो आपको यहाँ समय बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। 400 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी 320 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी 220 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी 30 मिलियन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 30 मिलियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यह क्या है? ये सब जो आल्प्स है, रॉकीज है, एंडीज है, यह बलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी विच्छेदित पर्वत हैं। ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यह सब बलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? यहाँ ऊंची नहीं पूछ रहा है, यहाँ बड़ी पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, हिमालय, एंडीज, कॉकेसस और अलास्का। तो इसका जो ऑप्शन हो नंबर बी है वो सही होगा, एंडीज पर्वतमाला, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, वह विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है और इसी पर्वतमाला से अमेजन नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में स्थित है? तो आपको बताना है कौन सा पर्वत जर्मनी में स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पिरेनीज और एपनीनाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो है जर्मनी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? अब आपको बताना है कि मान लीजिए दो पर्वत हैं, उसके बीच में कोई एक रास्ता बन गया तो उसे हम क्या कहेंगे? शिखर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी तिब्बा, ऑप्शन नंबर सी पठार, ऑप्शन नंबर डी दर्रा। तो उसे इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी दर्रा। उसे हम दर्रा कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है नाथुला दर्रा और ऐसे बहुत से दर्रे हैं इंडिया में, तो उसे हम पास बोलते हैं, इंग्लिश में पास बोलते हैं और हिंदी में दर्रा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सौर तापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस कहते हैं और ऑप्शन नंबर डी भूकंपीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस कहते हैं। अगर कोई अवरक्त किरण है और वह पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी से परावर्तित होकर वायुमंडल में जाने लगती है और जिससे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो आपको बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है। क्षोभ मंडल में होता है, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में होता है, सी मध्य मंडल में होता है, डी आयन मंडल में होता है। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है जो सूर्य से परावैंगनी किरणें आती है वह कौन सी परत है
जो उसे अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने नहीं देती। तो हम ऑप्शन देखते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी ओजोन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। जो अपना ओजोन मंडल है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पर आने नहीं देता है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो त्वचा कैंसर और बहुत सी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। और जो अपना CF जो रेफ्रिजरेटर में यूज करते थे CFC, इसके कारण ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो वातावरण की वह कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को वापस लौटा देती है? तो आयन मंडल है, बी नंबर क्षोभ मंडल है, सी समताप मंडल है और डी बाह्य मंडल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? जो सबसे दूर मतलब सबसे ऊपरी परत को वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं, यह आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर पर आयन मंडल, बी बाह्य मंडल, सी समताप मंडल और डी क्षोभ मंडल। तो जैसा कि आपको वहाँ शब्द में ही दिख रहा है कि बाह्य मंडल मतलब बाहर वाला मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी बाह्य मंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में से जाना जाता है? तो आपको बताना है। यह देखो करंट से क्वेश्चन बना था जो हमने यहाँ पर लिया है। तो आपको बताना है कि इन वर्षों में सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा था। ऑप्शन देखते हैं। 2006, बी नंबर पर 2008, सी नंबर पर 2009 और डी नंबर पर 2010। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2010 सबसे गर्म वर्ष था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण होती है? आपको बताना है कि जो व्यापारिक पवनें हैं वह किस कारण चलती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऊष्मा का चालन, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा का संवहन, सी ऊष्मा का विकिरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबको पता है जो पवनें चलती हैं वह किस कारण चलती हैं, ऊष्मा का संवहन होता है उसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? यहाँ देखो सबसे बड़ी झील पूछी गई है, ना कि खारे पानी की और ना ही मीठे पानी की। तो जो सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील और विक्टोरिया झील। तो आपको हम बता दें जो कैस्पियन सागर है वह विश्व की सबसे बड़ी झील है और जो सुपीरियर झील है वह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। जो विक्टोरिया झील है वह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। इतना आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से
नहीं लगती है? आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। अभी जो 2000 आज से 6 मंथ पहले जो 2021 के शुरू में ही अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध हुआ था। इस कारण यह क्षेत्र बहुत ही चर्चाओं में है, तो इसे अच्छे से आपको याद कर लेना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा आर्मेनिया। जो आर्मेनिया है उसकी सीमा जो आपका कैस्पियन सागर है उससे नहीं लगती है। आर्मेनिया की सीमा आपको हम बता दें कि एक साइड अजरबैजान, जो उत्तरी साइड में अजरबैजान, और एक साइड से तुर्की, और एक साइड से ईरान से सीमा लगती है। इसकी 3 देशों से सीमा लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो आपको बताना है वह कौन सा सागर है जो भूमध्य है। नंबर ए लाल सागर, नंबर बी तिमोर सागर, नंबर सी उत्तरी सागर और नंबर डी अरल सागर। भूमध्य यानी भूमि जिसके मतलब हर तरफ भूमि है और वह बीच में छोटा सागर है, तो हम बता दें वह अरल सागर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सुएज नहर, ऑप्शन नंबर बी पनामा नहर, ऑप्शन नंबर सी कील नहर, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है सू नहर। तो जो उसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी कील नहर। आपको हम बता दें जो पनामा नहर है वो उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है और दक्षिण प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और हम आपको बता दें जो लाल सागर जो आपकी सुएज कैनाल है, सुएज नहर है, वह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है। इतना आपको याद रखना है, यह अति महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचलन जलपास पद्धति द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 सुएज नहर, ऑप्शन नंबर बी राइन नदी, ऑप्शन नंबर डी ड्यूब नदी, ऑप्शन नंबर डी पनामा नहर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पनामा नहर। हम आपको अभी पहले ही बता चुके हैं जो पनामा नहर है वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। तो जो इसका जो निर्माण है वह अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का प्रचलन जलपास पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी या संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो यहाँ आपको बताना है जो मलेशिया है उसकी राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए कोटाभारू, ऑप्शन नंबर बी कुआला तेरगानू, ऑप्शन नंबर सी पुत्रजाया और डी ताइपिंग। तो जो उसका राइट आंसर होगा वह होगा पुत्रजाया। जो आपकी मलेशिया है उसकी राजधानी है पुत्रजाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है?
आपको यहाँ शहर दिए गए हैं, उनमें से देखना है। यह किसी भी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह एक शहर है ओनली, यह राजधानी नहीं है। जैसा अपना मुंबई, तो यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर ए कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी सिडनी, ऑप्शन नंबर सी वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर डी रियाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सिडनी। यह राजधानी नहीं है, बल्कि यह एक सिटी है। ठीक है, आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो आपको यह बताना है ऐसा कौन सा देश है जो सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है। नंबर ए पापुआ न्यू गिनी, नंबर बी फिलीपींस, नंबर सी जापान और नंबर डी इंडोनेशिया। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो देश है वह सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। अगला देखते हैं, और हम आपको यहाँ बता दें कि जो हिंद महासागर है और उत्तरी प्रशांत महासागर है या फिर इसे दक्षिण चीन सागर है, इसको मलक्का जल संधि एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है, आपको यह याद रखना है कि मलक्का जल संधि है वह हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सा मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? आपको यहाँ द्वीपों के नाम दिए गए हैं, बताना है कि जो मेलनेशिया द्वीप है समूह है इनमें से कौन शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सोलोमन द्वीप, बी गिफ्ट्स द्वीप, सी सोसाइटी द्वीप और डी मार्शल द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सोलोमन द्वीप। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? जो मरुस्थल होते हैं उनमें जब तेज हवा चलती है तो रेत के टीले बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हमारा कहते हैं ऑप्शन नंबर ए बी भेगू कहते हैं, सी सर्क कहते हैं या डी ड्यू नैन कहते हैं। तो जो उसका राइट आंसर होगा वह होगा ड्यूयन। इसे ही मरु टिब्बा कहते हैं। अब जो अपने यहाँ बोलते हैं तो टीला बोलते हैं, इसी से बना है मरु टिब्बा। ठीक है, यह आपको याद करना है। तो आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। जो टकला मकान मरुस्थल है वह किस देश में है? तो हम आपको ऑप्शन देते हैं, आपको बताना है जो टकला मकान मरुस्थल वह किस देश में है। कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, सी नंबर उज्बेकिस्तान में है और डी नंबर चीन में है। तो इसका जो राइट आंसर है टकला मकान मरुस्थल चीन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान है? आपको बताना है कि संपूर्ण पृथ्वी पर कितने भाग में रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर ए 10वां भाग, बी 5वां भाग, सी 1/3 मतलब 1/3, डी 6वां भाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 5वां भाग। जितनी अपनी पूरी कुल भूमि है, यहाँ देखो ध्यान देने बात यह है कि यहाँ टोटल नहीं पूछ रहा है, जो आपका लगभग 21% भूमि है उस पर पूछ रहा है।
तो उसका 5वां भाग रेगिस्तान है। ठीक है ना। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो हम आपको बता दें, यह ऑप्शन देख लेते हैं, चिली, पेरू, ब्राज़ील और कोलंबिया। तो हम आपको बता दें, जो आटाकामा मरुस्थल है तो वह चिली और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। और इसी मरुस्थल में यह देश का नहीं, यह विश्व का सबसे शुष्क मतलब सबसे कम नमी वाला मरुस्थल है। यह आपको याद करना है, आटाकामा मरुस्थल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको ये बता दें, जो चिली है और पेरू है, इन दोनों देशों की सीमा के मध्य जो आपकी बता दें कि एक झील है, आटाकामा मरुस्थल टिटिकाका झील, वह विश्व की सबसे बड़ी ऊंची नौका विहार झील है। आपको यह याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती? अब आपको देखना है कि वह कौन सा देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर बी चाड, ऑप्शन नंबर सी मोरक्को, ऑप्शन नंबर डी ट्यूनेशिया। ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी चाड। इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो आपको बताना है कि कौन सा जल डमरू मध्य है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बॉस जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, डोवर जल डमरू मध्य और बेरिक जल डमरू मध्य। तो यहाँ आपको एक अलग से लिख लेना है जो हम यहाँ आपको बता रहे हैं। जो पाक जल संधि है या पाक जल डमरू मध्य है, पहले तो हम आपको बता दें, जो जल डमरू मध्य है वह एक भूभाग को दूसरे भूभाग से अलग करती है। और जो जल संधि होती है वह एक महासागर को दूसरे महासागर से जोड़ती है। ठीक है। इतना आपको याद करना है। और आगे लिख लीजिए, जो पाक जल डमरू मध्य है वह श्रीलंका को भारत से अलग करती है। और जो बेरिक जल डमरू मध्य है वह उत्तरी अमेरिका को रसिया या एशिया भी आपको दे सकता है, रसिया या एशिया से अलग करता है। और आपको बता दें, जो बॉस जल डमरू मध्य है वह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए बॉस जल डमरू मध्य, या जल संधि भी इसी को कह सकते हैं। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हमने आपको बता दिया है, जो जल संधि होती है वह एक समुद्र को दूसरे समुद्र से या महासागर को जोड़ती है आपस में। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, बाब अल मनदेव बी नंबर पर, सेरियूज तीन नंबर पर होगी बोस्पोरस, और डी नंबर पर होगी मलक्का। तो बोस्पोरस आपको हम बता ही चुके हैं, और जो मलक्का है वह हिंद महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बाब अल मनदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिली और पेरू के तट पर दूर शीतलज के प्रवाह से बनी धरा क्या कहलाती है? तो आपको हम बता दें, ऑप्शन देख लेते हैं। एल नीनो धारा, हम्बोल्ट धारा, अल्लोहास धारा और कैनेडी धारा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हम्बोल्ट धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, पेरू धारा और कैनरी धारा। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि यह अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो आपको हम बता दें कि इनमें से जो पेरू जल धारा है वह अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो यह कहाँ पाई जाती है? यह दक्षिण प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, आपको यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्णवृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? ठीक है, तो हम आपको बता दें, ऑप्शन देख लेते हैं। बेगुला, बी नंबर पर पश्चिमी पवन प्रवाह है, सी नंबर पर केनारी और डी नंबर पर ब्राज़ील। तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, केनारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक गरम सागरीय धारा है? तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी धारा गरम है। ठीक है, पहले तो हम आपको बता दें, जो धाराएं होती हैं वह महासागरों के नीचे एक नदी के समान बहती हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि कौन सी धारा गर्म है। ठीक है, यह आपको बताना है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बी नंबर पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, सी नंबर पर वेनेजुएला धारा और डी नंबर पर पेरू धारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से देशों में से किस एक के तट पर पाई जाती है? तो जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है तो वह कहाँ पाई जाती है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी क्यूबा, सी घाना और डी फिलीपींस। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब टाइम अपने पास बहुत कम बचा है, इसलिए हम जल्दी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को धीमा करके भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, अमेजन भ्रंश घाटी बताना है कौन सी नदी बहती है, सिंधु, वोल्गा और राइन नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा राइन नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। एशिया की विशाल नदी मेकंग निम्नलिखित में से देशों में से किस में नहीं बहती है? तो चीन में नहीं बहती है, मलेशिया में नहीं बहती है, कंबोडिया या लाओस। तो हम आपको बता दें कि जो मेकंग नदी है वह मलेशिया से होकर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 56। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है?
तो आपको बताना है कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अम्बुर नदी, लीला नदी, ओब नदी और साल्वीन नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा साल्वीन नदी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो आपको बताना है सबसे लंबी नदी कौन है। अमेजन, आमूर, सी नंबर पर कांगो, डी नंबर पर लीना। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अमेजन। और याद रखना है अगर यहाँ पर नील दे देता तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होता नील रिवर, ठीक है। लेकिन यहाँ नील ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अमेजन नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ठीक है। विस्टूला नदी, एवन नदी, सी राइन नदी और डी ताइवर नदी। तो जो अपना रोम इटली है वह किस, तो ताइवर नदी के किनारे बसा है, ठीक है। इसे इटली की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। आपको यह याद रखना है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है। अब आपको बताना है कौन सा शहर है जो नील नदी के किनारे बसा है। तो किन्शासा शहर, खार्तूम शहर, नैरोबी शहर और अदीस अबाबा शहर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी खार्तूम शहर, जो है जो नील नदी के किनारे बसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक स्थलरुद्ध देश है। तो आपको हम बता दें स्थलरुद्ध देश वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी महासागर से नहीं लगती है, ठीक है। इन्हें लैंड लॉन्ग कंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है वह कौन सा देश है जिसकी सीमा किसी महासागर से नहीं लगती है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए अंगोला, बी गैनो, सी तंजानिया और डी जिम्बाब्वे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी जिम्बाब्वे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो आपको बताना है यह जनजाति किससे संबंधित है। चागू से, कॉफ़ी से, सी नंबर चाय से, डी नंबर शीशम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जनजाति जो है शीशम से संबंधित है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। कई बार पूछा गया है, तो आप सबको पता होगा सवाना कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पंपास कहते हैं, या सी पेरीज कहते हैं, या डी बेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी पेरीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पराग्वे, बोलिविया, सी नंबर पर अर्जेंटीना और डी नंबर पर उरुग्वे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अर्जेंटीना की घास के मैदान को पंपास घास के मैदान कहते हैं। आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। हम वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं और जिनकी संभावना पूछने की बहुत अधिक है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ते रहिए और क्लास को अंत तक देखिए, ठीक है। तब आप बोलोगे कि इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यह आपको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख
फसल है, तो आपको बताना है जो मूंगफली है वो कहाँ की प्रमुख फसल है, जॉर्जिया की, गैम्बिया की, घाना की और ग्वाटेमाला की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा गैम्बिया की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है, उत्तर पूर्वी भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में या उत्तर पूर्व भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ए, उत्तर पूर्वी भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली किस के लिए विख्यात है। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण उत्पादन, बी उत्तम जलवायु, सी नंबर शिखा केंद्र और डी मुर्गी पालन। तो हम आपको बता दें जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी खदान है वह सोने के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में स्थित है। तो आपको बताना है जो दक्षिण अफ्रीका है वह किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं रोगबे बल्स, ऑप्शन नंबर बी ग्रूट क्वाडबर्ग, ऑप्शन नंबर सी बेटवा टर्स रेड्स और डी डेक्रेसबर्ग। तो आपको इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बेटवा टासरेंड। ठीक है, तो आपको बेटवा से याद कर लेना है। ठीक है, का जो अपना दक्षिण अफ्रीका है वह किस में है, पर्वत श्रेणी में बेटवा। ठीक है, 68 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी रूस या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी कनाडा। ठीक है, 69वां देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर यूरेनियम भंडार है। न्यूक्लियर इसलिए बोलिया कि जो आपके परमाणु बम है वह है यूरेनियम से बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी रशियन फेडरेशन, डी यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कनाडा। ठीक है, 70वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जल विद्युत, बी सौर ऊर्जा, सी ईंधन, डी पवन ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ईंधन कोष्टिका, या जैसे कोयला पेट्रोलियम यह है जो नवीकरणीय ऊर्जा है, इसके स्रोत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख उत्पादक है। तो आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं ए ब्राज़ील, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी ईरान। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी ईरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह से नीचे संचित ऊर्जा को काम में ले सकती है उसे क्या कहते हैं। तो आपको हम बता दें जो पृथ्वी के नीचे ऊर्जा है उसे हम जब उपयोग में लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यह पूछा गया है। थोड़ा घुमाकर पूछते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं ए ऊष्मीय ऊर्जा, बी परमाणु ऊर्जा, सी ज्वारीय ऊर्जा, डी भूतापीय ऊर्जा। तो उसका जो राइट आंसर होगा वह होगा भूतापीय ऊर्जा। इससे टरबाइन घुमाकर विद्युत धारा
बनाई जा सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं 73वां निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए चीन, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए चाइना, बी भारत, सी जापान, डी यूके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जापान। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ता? तो यहाँ पूछा गया है, अगर आप मुंबई बंदरगाह से जाते हैं तो कहाँ जाने के लिए आपको स्वेज नहर से नहीं होकर गुजरना पड़ेगा, मतलब मिस्र से होकर नहीं जाना पड़ेगा। या आप मैप में देख सकते हो। ठीक है, तो अलेक्जेंड्रिया, बी सुएज, सी पोर्ट ईड और डी बेनगाजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। जो सुएज है वह सुएज नहर से होकर नहीं जाना पड़ता है इंडिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें देखो भारत भी नहीं दिया गया है, ना ही चाइना दिया गया है। तो यहाँ पूछा कि किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। अब आप बोलो कि क्वेश्चन मज़ेदार है या नहीं है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अरे वही क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखते हैं कि जनसंख्या किसकी अधिक है। ठीक है, इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान, सूडान। तो हम आपको बता दें, जो इंडोनेशिया है इसकी जनसंख्या इन तीनों में से सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। जर्मनी के मुख्य मार्ग हाईवे सड़क नेटवर्क को क्या कहा जाता है? जर्मनी में है, अगर सड़क है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑटोवन, ऑटो स्टार्ड, ऑटोवे, ऑटो रूट। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑटो बॉन। ठीक है, अगला देखते हैं 78 नंबर। इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? ठीक है, तो यहाँ आप देखिए सबसे अधिक जनसंख्या डेंसिटी पूछी गई, घनत्व पूछा गया है। ठीक है, ए नंबर पर नेपाल, बी नंबर पाकिस्तान, सी नंबर पर भारत और डी नंबर पर श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट देखते हैं, ए नंबर आँख, कान, सी नाक और डी बाल। तो जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण होता है तो हम आपको बता दें, तो बालों का संबंध इससे नहीं होता है और इन सभी का संबंध होता है। मान लीजिए किसी के बाल नहीं है तो वह विकलांग में नहीं आएगा, इसका कहने का तात्पर्य यह है। और जिसकी आँख ना हो तो वह विकलांग कहलाता है, कान ना हो, नाक ना हो और जिसके बाल नहीं हो तो वह विकलांग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यह कसौटी में नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? ठीक है, ब्राज़ील, बी चाइना, सी भारत, डी यूएसए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा इंडिया अर्थात भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ठीक है, किस देश में सबसे ज़्यादा शहर पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भूटान, बी भारत, सी पाकिस्तान और डी श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी भारत। ओके, अरे सॉरी पाकिस्तान। ओके, जो
एशिया में सबसे सर्वाधिक नागरिकृत देश है वह है पाकिस्तान। ओके, अगला देखते हैं 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नागरिक देश है? अभी दक्षिण एशिया पश्चिम एशिया का पूछा गया है, तो आप बताएं। ए नंबर इजराइल, बी कुवैत, सी कतर और डी सऊदी अरब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी कुवैत। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? ठीक है, तो ए नंबर पर एस्किमो, बी बुशमैन, सी खिरजीग और डी बहू। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एस्किमो। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला देखते हैं 84। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी। कई बार पेपर में आया है, अफ्रीका की कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो वह है पिग्मी। किस नदी घाटी में पाई जाती है? नाइजर, बी कांगो, सी नील और डी जोम्बेजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। और याद रखना है, विश्व की एकमात्र नदी, विश्व की आप लिख लीजिए, एकमात्र नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वह नदी कांगो है। ठीक है, और विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वह भारत की नदी माही नदी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 84वें क्वेश्चन। अफ्रीका, अब जो ये तो हो गया। 85वें क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? आपको बताना है कि झीलों की वाटिका किस देश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, बी पोलैंड, सी नीदरलैंड और डी स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। विश्व का चीनी का भंडार या चीनी का कटोरा, चीनी का प्याला बोल सकता है किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी क्यूबा। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, इसे ही चीनी का प्याला कहते हैं, चीनी का भंडार कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। अफ्रीका का सींग में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे। इथोपिया को, इरिट्रिया को, सोमालिया को, सूडान को। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सूडान। तो आपको हम बता दें कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसका मतलब जो अफ्रीकी लुटेरे हैं इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें सोमालिया है, इरिट्रिया को शामिल किया, इथियोपिया और इसमें सूडान को शामिल नहीं किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, कई आप छोटे से पढ़ते आए हो, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए नॉर्वे, बी जापान, सी फिनलैंड, डी ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी जापान। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 89। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन देखेंगे, कोयम्बटूर, बी मदुरई, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो इस दक्षिण भारत का पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे
90वां नंबर, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है या कौन सा नगर जाना जाता है? कहवा मंडी। ओके, तो वो है वह सेंटोस, बी साओ पालो, डी सेंट लुइस और सी पिनीपेग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साओ पालो, विश्व की कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषित के कारण भारत का इथियोपिया कहते हैं? तो जो इथियोपिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है, यह बहुत कुपोषित देश है। तो भारत की किस शहर को इथियोपिया कहते हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन देते हैं। ओके, तो पहला नंबर बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ठीक है, और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर होगा? यह हम पहले आपको बता चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा 5 घंटे 40 मिनट। ओके, सॉरी 5 घंटे 30 मिनट पहले आप बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपको बस मालूम होगी, यह बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी गुजरात और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा गुजरात। ओके, अगला क्वेश्चन चलेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन लाइन, बी डोरंड लाइन, सी रेड क्लिफ और डी मैगिनॉट लाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। ओके, और जो इंडिया और चाइना के मध्य है वह है मैकमोहन लाइन। जो इंडिया और श्रीलंका बांग्लादेश के मध्य है वह है डोरंड लाइन। ओके, आगे चलते हैं। 95, इनमें से कौन सा देश भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो आपको बताना है सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है इंडिया की। तो ऑप्शन नंबर ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। तो आपको याद रखना है, जो इंडिया की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा है वह बांग्लादेश से लगती है, और जो कम है वह अफ़गानिस्तान से लगती है, लेकिन वर्तमान में नहीं लगती, वो POK वाला भाग है। ठीक है, जो है आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ठीक है, दिल्ली, बी कोलकाता, सी जोधपुर, डी नागपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 97, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपको बताना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। त्रिपुरा, दमन और दीव, लक्षद्वीप या पांडिचेरी। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। ओके, अगला क्वेश्चन चलेंगे। 98, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? तो आपको यहाँ बताना है किसकी सीमा मिजोरम से नहीं। नागालैंड, बी म्यांमार, सी असम, डी त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। नागालैंड की सीमा है वह मिजोरम से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो सटा हुआ मतलब कौन सा राज्य है जिसकी सीमा राजस्थान से नहीं लगती? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी महाराष्ट्र,
सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान की सीमा इन 4 राज्यों में से किससे नहीं लगती। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, भारत की सबसे लंबी सुरंग। अब पहले जवाहर सुरंग थी, अब अटल सुरंग है, ठीक है। तो वह किस राज्य में है? तो वह जम्मू कश्मीर में है। ओके, देन अब इसका नाम लद्दाख हो गया, लद्दाख, और केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू कश्मीर अलग हो गया है। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, और इसी तरह की क्लासें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।